बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। एक दिन एक गरीब किसान उस साहूकार के पास मदद मांगने आया और कहने लगे, सेठ जी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इस पर साहूकार ने कहा, कैसी मदद? किसान ने जवाब दिया, मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया है। मेरे पास कुछ काम नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ जी, साहूकार ने सोचा, मैं अगर इसे पैसे उधार दे दूं, तो ये मुझे वापस लौटा नहीं पाएगा और मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्यों ना मैं इसे अपने खेत में काम दे दूं। मुझे कुछ किसानों की ज़रूरत भी तो है। इतना सोचकर उसने गरीब किसान से कहा, ठीक है, कल से मेरे खेत में काम करने आ जाओ, मगर मैं तुम्हें सिर्फ 200 रुपये दूंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना जाओ यहाँ से। किसान मान गया। अगली सुबह से वो गरीब किसान साहूकार के खेत में काम करने आने लगा। अब धीरे धीरे वह साहूकार उस गरीब किसान से खेत के साथ साथ दूसरे काम भी करवाने लगा, लेकिन अभी भी वह उसे दिन भर की मेहनत के बस 200 रुपये ही देता था। कुछ समय बाद साहूकार के खेत का काम खत्म हो गया, तो साहूकार ने सोचा, मेरे खेत का काम तो हो चुका है, तो अब मुझे इस किसान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसे अब काम से निकाल देना चाहिए। इतना सोचकर वह उस गरीब किसान के पास गया और कहा, ये लो तुम्हारे पैसे, कल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। खेत का काम भी खत्म हो चुका है। इस पर किसान ने उदास होकर बोला, पर सेठ जी, मुझे मत निकालिए, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। साहूकार ने कहा, पर मैं क्या करूं, मेरे खेत का काम खत्म हो चुका है। ये लो अपने पैसे और जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने गरीब किसान को निकाल दिया। अगली सुबह वह गरीब किसान साहूकार के घर के बाहर आकर बैठ गया। सेठ जी ने उसे वहाँ देखकर हैरान होकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें निकाल दिया था। साहूकार ने उसे डांटकर भगा दिया, मगर अगली सुबह किसान फिर उसके घर के बाहर आकर बैठ गया। यह देखकर साहूकार ने उससे फिर पूछा, तुम फिर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? इस पर किसान ने जवाब दिया, आप ही मुझे काम दे सकते हैं, कृपया मुझे काम दे दीजिए। आप पहले मुझे 200 रुपये देते थे, अब बेशक आप मुझे 100 रुपये ही दे दीजिए, मगर मुझे काम पर रख लीजिए सेठ जी। लेकिन अगले दिन वह किसान फिर साहूकार के घर के बाहर बैठ गया और फिर अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जिससे तंग आकर साहूकार ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक तरकीब सोची। यह गरीब किसान तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, क्यों ना मैं 2-3 दिन के लिए शहर चला जाऊं। ऐसा सोचकर साहूकार अगली सुबह किसान के आने से पहले ही अपने परिवार को लेकर शहर के लिए निकल गया। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वह साहूकार शहर से वापस आया और यह देखकर बहुत खुश हो गया कि अब वह किसान उसके घर के बाहर नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर कुछ दिनों के बाद साहूकार ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिन बीत गए पर वह किसान मेरे घर नहीं आया। आखिरकार उस किसान का हुआ क्या? उसे काम मिल गया, कुछ और मुझे पता लगना चाहिए। इतना सोचकर फिर वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। वह दूसरे खेत में जाकर किसानों से पूछने लगा, क्या तुमने उस किसान को देखा जो कुछ दिन पहले मेरे खेत में काम किया करता था? किसी भी किसान को उसके बारे में नहीं पता था। तभी अचानक से एक किसान आया और उसने बताया, हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि वो किसान कहाँ गया है। जब आप कुछ दिनों से घर पर नहीं थे, तभी आपके घर में कुछ चोर आए थे, मगर किस्मत से उस वक्त वो किसान भी वहीं था। उस किसान ने उन चोरों को रोकने की बहुत कोशिश की, जिससे उनके बीच बहुत हाथापाई हो गई, जिसकी वजह से
उस किसान को बहुत चोट भी आई, इसलिए आजकल वो अपने घर पर आराम कर रहा है। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह उस गरीब किसान से मिलने उसके घर चला गया और उससे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लो तुम्हारी अब तक की मेहनत की कमाई जो मैंने तुम्हें नहीं दी थी। किसान ने साहूकार का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।